हेलो क्लास, माय नेम इज रोहित राव गौतम। तो लास्ट लेक्चर में हमने जो है प्रश्नावली 3D के क्वेश्चन नंबर 15 तक कवर कर लिए थे। इस प्रश्नावली में अभी तक हम लोग ए इनवर्स निकाले हैं ना, 2x2 ऑर्डर के ये ए इनवर्स चेक किए हैं और उसका अस्तित्व निकाला है। अच्छा, आज के लेक्चर में हम लोग जो बात करेंगे बेसिकली ये 3x3 ऑर्डर के इनवर्स निकालने पर बेस्ड रहेगा पूरी तरीके से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले ऑलरेडी मैंने क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पे नोट कर रखा है। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 16 आपको जो करना है, ठीक है, ये वाली जो प्रश्नावली आपको एलिमेंट्री ऑपरेशन मेथड से इसका क्या कहते हैं इनवर्स निकालना, मतलब प्रारंभिक संक्रियाओं के रूपांतरण से इसका इनवर्स निकालना है। तो सबसे पहले जो उसकी परिभाषा होती है उसकी बात करें तो यहाँ पे हम लोग नोट करते हैं क्या कि a बराबर i इंटू ए से। अब देखिए इसका अस्तित्व तो हम लोग नहीं चेक कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में यहाँ पे डायरेक्टली बोल रखा है ए इनवर्स इसका निकालिए, तो मतलब इसका इनवर्स कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करेगा। अगर क्वेश्चन में आपको ये बोल रखा होता कि नहीं सबसे पहले इसका अस्तित्व तो निकालिए, तो अस्तित्व निकालने वाले क्वेश्चन में हम लोग इसका डिटरमिनेंट फाइंड करते हैं। क्लियर? चलिए अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखिए ए इक्वल टू मैंने आई ए यहाँ पे लिखा, ए की वैल्यू यहाँ पे ये पहले से है 1 3 3 1 4 3 1 3 4, ठीक, बराबर। अब यहाँ पे देखिए 3x3 ऑर्डर के मैट्रिक्स के लिए जो आई का मान रहता है, मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स की जो वैल्यू होती है उसमें डायगोनल के सारे एलिमेंट आपके 1 होंगे, उसको छोड़ के बाकी जितने भी एलिमेंट यहाँ पे दिखेंगे सबकी वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। तो अब यहाँ देखिए डायगोनल के एलिमेंट यहाँ पे मैं लेता हूँ 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक, इंटू ए। ये आपका डायगोनल कहलाता है, ठीक, ये आपका डायगोनल कहलाता है, ठीक, प्रिंसिपल डायगोनल मतलब कि मुख्य विकर्ण आपका कहलाता है। देखिए इसके सारे वैल्यू आपके 1 है, बाकी सब क्या है? 0 है, ठीक। अब देखिए मैंने ये कहा था कि इधर ऑपरेशन करके आपको चाहे रो ऑपरेशन करें चाहे कॉलम ऑपरेशन करें, एक बार आप जो मेथड अडॉप्ट करेंगे थ्रू आउट द क्वेश्चन वही आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे देखिए ये जो आपका लेफ्ट हैंड साइड है मुझे इसको इसकी जैसा बनाना है, ठीक। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग देखते हैं, यहाँ पे मुझे 1 रिक्वायर्ड होगा, यहाँ 1 चाहिए होगा, 1 यहाँ पे ऑलरेडी है और यहाँ पे 1 अगर देखें हम तो 1 यहाँ पहले से है। अच्छा, अगर नहीं होता तो क्या करते, किसी तरीके से यहाँ पे 1 हम लोग बनाते। अब क्या करेंगे कि इस 1 के मदद से, ठीक है, ये वाला एलिमेंट और ये वाला एलिमेंट हम लोग 0 बनाएंगे, ठीक, क्योंकि मुझे यहाँ पे 1 के नीचे 0 चाहिए। तो कैसे यहाँ पे 0 बनेगा कि अगर हम क्या करें R2 में ऑपरेट करें, क्यों? क्योंकि ये देखिए ये R2 का हिस्सा है ना, ये पूरा आपका R2 है और ये आपका क्या है? R3 है ना, इसका नाम R3 है और इसका नाम क्या है? R2। तो अगर हम लोग R2 में ऑपरेट करें, क्या ऑपरेट करेंगे कि ये चीज इसमें से घटा दें, है ना, R2 में से अगर R1 घटा दे तो 1 - 1 0 हो जाएगा। अच्छा, सेम काम इसमें भी करते कि R3 में से अगर R1 घटा दे तो 1 - 1 क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। मतलब ये मुझे 1 मिल चुका है और ये दोनों 0 हो जाएंगे। तो यहाँ पे मैं ऑपरेट कर रहा हूँ, ठीक, क्या ऑपरेट कर रहा हूँ कि R2 में ऑपरेट किया, R2 - R1, ठीक, इसी टाइम R3 में भी कर देते क्योंकि बिना किसी मशक्कत के ये भी 0 हो जाएगा, तो हमारा काम बन जाएगा यहाँ पे। तो फिर से मैं R3 में ऑपरेट कर रहा हूँ, R3 - R1, ठीक। अब यहाँ पे देखिए इसके बाद अगर हम आगे बढ़े तो R1 को मैंने कुछ नहीं किया, तो R1 जैसे वैसे उतार लेंगे हम लोग, 1 3 3, ठीक, R2 - R1, तो 1 - 1 आपका कितना हुआ? 0, ठीक, 4 - 3 आपका कितना हुआ? 1, 3 - 3 कितना हुआ? 0। अच्छा, फिर से R3 - R1, तो 1 - 1 आपका कितना हुआ? 0, 3 - 3 आपका हो गया 0 और 4 - 3 आपका कितना हो गया? 1, बराबर। लेफ्ट हैंड साइड में किया है, राइट हैंड साइड में भी वही काम करना पड़ेगा। तो R1 में कुछ नहीं किया तो R1 को आप लोग एज इट इज उतार लेंगे, तो 1 1 0 0 आपका हो गया। R2 में ऑपरेट किया, R2 - R1, तो 0 - 1 आपका कितना हुआ? -1, 1 - 0 कितना हुआ? 1, 0 - 0 आपका कितना हुआ? 0, ठीक। अच्छा, इसी प्रकार 0 - 1 R3 में ऑपरेट करते हैं, R3 - R1, ठीक, R3 की वैल्यू यहाँ पे ये है, तो 0 - 1 मतलब कि -1, 0 - 0 अगेन यहाँ पे 0 और 1 - 0 मतलब कि ये आपका 1, ठीक, इंटू ए। अब यहाँ पे देखिए इस 1 की मदद से ये दोनों एलिमेंट 0 बन चुके हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर क्या कहते हैं 1 नहीं होता तो हम 1 बनाने की कोशिश करते हैं, यहाँ पे ऑलरेडी आपका 1 है और 1 के नीचे यहाँ पर भी 0 है, ठीक, ये भी आपका 1 बना हुआ पहले से। तो अब क्या करेंगे कि इस 1 की मदद से इसको 0 बनाएंगे और इस 1 की मदद से इसको 0 बनाएंगे। तो कोई भी ऑपरेशन हम लोग कर सकते हैं, चाहे R2 में करें चाहे R3 में करें, है ना, लेकिन एक बार में यहाँ पे एक ही करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि दोनों एलिमेंट यहाँ किसके हिस्सा है? R1 के हिस्से में है ना। तो इसलिए एक बार में एक ऑपरेशन यहाँ पे परफॉर्म करेंगे, मतलब कि यहाँ पर हम लोग ये नहीं कर सकते कि जैसे यहाँ पे 2 को साथ में लेकर चले थे,
यहाँ पर भी 2 को साथ में लेकर चले। क्यों? क्योंकि यहाँ पे R2 और R3 दोनों अलग अलग है, इसलिए दोनों एक साथ हम लोग साइमल्टेनियसली यहाँ पे परफॉर्म कर दिए। लेकिन अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे R1 में ही हम मुझे 2 बार 0 करने पड़ेंगे, ठीक। तो इसलिए एक बार में एक यहाँ पे टास्क हम लोग परफॉर्म करेंगे। चलिए अब यहाँ पे देखते हैं। तो R1 में हम लोग ऑपरेट करने जा रहे हैं, ठीक। पहले इसकी मदद से मैं इसको 0 बनाता हूँ। तो R1 में मैंने क्या किया कि R1 माइनस R3, ठीक। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि ऑपरेट करते टाइम एक चीज का और यहाँ पे ध्यान रहे कि जो एलिमेंट आपके 0 या 1 बन चुके हैं, है ना, आगे जो ऑपरेशन आप लोग कर रहे हैं, ठीक है, बाकी के एलिमेंट यहाँ पे डिस्टर्ब ना होने पाए, है ना। कई बार हमसे गलती ये हो जाती है कि हम लोग दूसरे को क्या कहते हैं 1 या 0 बनाने के चक्कर में हमारा ये जो पहले से एलिमेंट जो बना हुआ होता है उसको हम लोग मतलब कि उसको डिस्टर्ब कर देते हैं। तो ये चीज हमेशा ध्यान में रखिएगा। तो अब यहाँ पे देखिए R1 में मैं ऑपरेट कर रहा हूँ R1 माइनस R3। अब ध्यान से यहाँ पे देखिएगा कि R1 माइनस R3 मतलब R1 आपका पहले रहेगा, R3 आपका बाद में रहेगा। तो 1 माइनस 0 मतलब ये आपका 1 ही रहेगा। 3 माइनस 0 मतलब ये आपका 3 रहेगा। और 3 माइनस सॉरी यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको, है ना, क्योंकि यहाँ पे 3 है तो मुझे यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करके तब इसमें घटाना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने क्या किया 3R3, ठीक। तो देखिए यहाँ पे 0 था तो 3 माइनस 0 आपका 3 ही रहेगा। अच्छा यहाँ पे 3 माइनस 3R3 तो 3 माइनस 3 आपका कितना हो गया 0 हो गया, ठीक। अच्छा R2 और R3 में कुछ नहीं किया तो यहाँ पे इसको जैसे है वैसे उतार लेंगे। तो यहाँ पे 0 1 0 0 0 1, ठीक, बराबर। सेम काम यहाँ भी करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा कि R1 में R1 माइनस 3R3। तो अब यहाँ पे देखिए R1 की वैल्यू यहाँ पे है 1, इसमें 3 से मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा आपका -3। तो 1 माइनस का -3 मतलब कि इसको ये कुछ ऐसे लिखेंगे 1 माइनस और यहाँ पे -1 से गुणा करूँ तो ये आपका -3। तो ये मतलब कितना हो जाएगा +4। तो मतलब ये हो गया आपका 4, ठीक। अच्छा ये 0 है तो ये आपका 0 ही रहेगा। R1 माइनस 3R3 तो यहाँ पे मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा और इसमें से घटाऊंगा तो 0 माइनस 3 मतलब कि आपका आ जाएगा -3। अच्छा बाकी सेम चीज तो वैसे ही रहेगी -1 1 0 -1 0 1, ठीक, इंटू आपका ए। चलिए अब यहाँ पे देखिए ये 1 इसके नीचे ये दोनों 0 बन चुके हैं, ये 1 इसके नीचे 0 बन चुका है। इस 1 की मदद से ये दोनों आपके 0 बन चुके हैं। अब क्या करूंगा मैं कि इस 1 की मदद से, ठीक है, इस 1 की मदद से इसको 0 बनाएंगे। तो कैसे 0 बनाएगा कि अगर इसमें मैं 3 से मल्टीप्लाई करके इसमें से घटा दूं, ठीक, तो ये आपका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो मतलब अब हम लोग जो ऑपरेट करने जा रहे हैं, ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पे तो यहाँ पर जो हम ऑपरेट करने जा रहे हैं अब की बार किस में ऑपरेट करेंगे फिर से अगेन R1 में। तो R1 में ऑपरेट करने जा रहा हूं क्या R1 माइनस 3 इंटू R2 मतलब इसमें 3 से मल्टीप्लाई करके इसमें से घटाना है। अब यहाँ देखिए तो लेफ्ट हैंड साइड में आपका क्या रहेगा R1 आपका पहले है तो मतलब 1 माइनस 0 आपका 1 रहेगा। 3 और इसमें 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 3 माइनस 3 मतलब आपका 0, 0 माइनस 0 आपका 0 ही रहेगा, ठीक। बाकी तो कुछ करना नहीं है 0 1 0 0 0 1, ठीक, बराबर। उसमें अब देखिए इसमें करना है तो R1 की वैल्यू यहाँ पे कितनी है ये 4, इसमें मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो होगा -3 क्योंकि यहाँ पे माइनस पहले से है तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस। तो 4 और प्लस का 3 जुड़ के कितना हो जाएगा यहाँ पे 7, ठीक। एक बार मैं फिर से दिखा देता हूँ यहाँ पे R1 की वैल्यू देखिए कितना मैंने किया R1 माइनस 3 R2। R1 की वैल्यू यहाँ पे कितनी दी गई है R1 की वैल्यू 4 यहाँ पे दी गई है पहले से तो 4 माइनस 3, ठीक, इंटू R2 की वैल्यू यहाँ पे कितनी है R2 की वैल्यू -1, ठीक। देखिए ब्रैकेट खोलने पे ये माइनस माइनस प्लस 4 और 3 मिलके कितना हो गया 7, ठीक। अब इसके बाद 0 माइनस, ठीक, R1 की वैल्यू यहाँ पे 0, ठीक, 0 माइनस यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करूंगा मैं तो 0 माइनस 3 मतलब ये आपका हो जाएगा -3, ठीक, -3 और यहाँ पे 0 ये आपका रहेगा -3 -1 1 0 -1 0 1, ठीक, इंटू ए। तो अब यहाँ पे देखिए ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड ये पूरी तरीके से आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स में तब्दील हो चुका है। मतलब कि यहाँ पे डायगोनल के एलिमेंट आपके 1 हो गए बाकी सारे एलिमेंट आपके 0 हो गए। तो ये हमारा क्या होगा ए इनवर्स होगा। तो मतलब यहाँ से हम लोग लिखेंगे अतः ए इनवर्स बराबर, ठीक, 7 -3 -1 1 0 और -1 0 1, ठीक। एक बार आंसर चेक कर लेते हैं इसका, आई थिंक कहीं पे मिस्टेक ना हुई हो। तो प्रश्नावली 3D का क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा है क्वेश्चन नंबर है आपका
16। ठीक, 3D क्वेश्चन नंबर 16 कहाँ है भाई? ठीक, क्वेश्चन नंबर 16, 7 - 3 - 3 -1 1 1 0 और -1 0 1। ठीक, एग्जैक्टली 100% सही है। चलिए बात करते हैं अब अगले क्वेश्चन की। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो 16 था, जो हमने अभी करवाया, क्वेश्चन नंबर 17, ये आपके लगभग फोटोकॉपी है एक दूसरे के, है ना। देखिए यहाँ पे अगर R2 और R3 की हम बात करें तो यहाँ पे R1 की मदद से R2 और R3 में आप लोग 0 0 बनाइएगा। ठीक, और फिर यहाँ पे आप लोग देखिएगा कि ये भी आसानी से क्वेश्चन हो जाएगा, है ना, बिल्कुल एक जैसा, इसलिए मैं इसको नहीं बता रहा हूँ। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 है ना। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि अवयव आपका दिया गया है कि ट्रांसपोज का प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। ठीक, तो सबसे पहले इसका अपन लोग ट्रांसपोज निकालेंगे, फिर इसका प्रतिलोम निकालेंगे, है ना। अच्छा क्वेश्चन ये भी देख लेते हैं। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे है 18। अवयव, है ना, मान लेते हैं, माना ए बराबर आपका दिया है 1 2 1 1 2 1 1 -1 -2 1 2 और ये -1। ठीक, सबसे पहले इसके हमें प्रतिलोम का, ठीक, परिवर्त का, सॉरी, इसके परिवर्त मतलब इसका ट्रांसपोज अपन लोग निकालेंगे, फिर इसका इनवर्स निकालेंगे। तो ट्रांसपोज पता है सबको, है ना, कि यहाँ पे a की पावर t या फिर a डैश से प्रदर्शित किया जाता है ना। करते क्या है इसमें कि ये जो आपका रो है, ठीक, ये आपका बदल जाएगा कॉलम में, मतलब कि ये आपका घूम के ऐसे आ जाएगा, ये वाला रो आपका घूम के ऐसे आ जाएगा, और ये वाला रो आपका घूम के ऐसे हो जाएगा। मतलब कि ये जो अभी R1 है, ठीक, ये किस में परिवर्तित हो जाएगा, ये आपका परिवर्तित हो जाएगा C1 में। R2 जो है ना, C1 आपका कुछ ऐसे ऐसे बनेगा। R2 जो है ये किस में परिवर्तित हो जाएगा, C2 में। और R3 जो है ये किस में परिवर्तित हो जाएगा, आपका C3 में, है ना। ये यहाँ पे करना है, ध्यान से देखिएगा। इस चीज को मैं ऐसे घुमा के जब लिखूंगा, है ना, इसको जब ऐसे घुमा के लिखूंगा तो ये कितना हो जाएगा आपका 1 2 1। ठीक, इसको चेंज करते हैं हम, तो 1 -1 -2। देखिए R1 था तो आपका किस में बन गया, आपका C1, मतलब कि ये एलिमेंट उठ के यहाँ पे आ गया, ये एलिमेंट उठ के यहाँ पे आ गया। ठीक, अच्छा, ये वाला एलिमेंट यहाँ पे गया, ये यहाँ पे पहले से है, और ये वाला एलिमेंट आपका यहाँ पे आ गया। ठीक, अब बात करते हैं इसकी R3 की, तो R3 में यहाँ कितना हो जाएगा 1 2 -1। ठीक, तो ये हमारा क्या निकला, ये हमारा परिवर्त निकला। अब इस परिवर्त का, ठीक, इसका हमें इनवर्स निकालना है। तो इनवर्स निकालने का तरीका मैंने बताया था कि सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे कि इसको हम लोग मान लेते हैं कि माना ये किसके बराबर है, बी के, है ना, माना ये बी के बराबर है, क्योंकि ये टी वगैरह नहीं लिखना पड़ेगा, है ना, इसलिए यहाँ पे बी लिखा। तो क्या कहेंगे यहाँ पे, बी बराबर आई बी से। ठीक, बी की वैल्यू यहाँ पे दी गई है, मतलब ये हमारा जो नया मैट्रिक्स बना, तो 1 1 1 2 -1 2 1 -2 -1। ठीक, बराबर आई की वैल्यू आपकी 3x3 ऑर्डर के मैट्रिक्स के लिए आई की वैल्यू आपको पता है कि 1 0 0। सिर्फ डायगोनल के एलिमेंट आपके 1 रहेंगे, बाकी सारे एलिमेंट 0 0 1 0 0 0 1। ठीक, इनटू गेन, है ना, इसका काम खत्म हो गया, इसको हम साफ कर देते हैं यहाँ पे। तो अब यहाँ पे देखिए कि अब इस क्वेश्चन में करेंगे क्या कि यहाँ पर अगर हम पहला एलिमेंट देखें, है ना, पहला एलिमेंट जो यहाँ पे दिया गया है, ठीक, पहला एलिमेंट जो यहाँ पे दिया गया, कितना दिया गया 1। अगर 1 ना दिया गया होता तो इसको किसी तरीके से, चाहे इस रो को इंटरचेंज करके यहाँ पे 1 बनाते, चाहे डिवाइड करके 1 बनाते, सबसे पहला जो हमारा स्टेप रहता है यहाँ पे 1 बनाना रहता। 1 यहाँ पे बना हुआ है, तो इस 1 की मदद से इसको और इसको मैं 0 करूंगा। ठीक, क्योंकि यहाँ पे देखिए 1 के नीचे यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0 है ना। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं R2 में ऑपरेट करूंगा और R3 में ऑपरेट करूंगा। कैसे करेंगे कि अगर मैं R2 में, ठीक है, ध्यान से देखिएगा कि R1 में अगर 2 से मल्टीप्लाई करके R2 में घटा दूं, मतलब यहाँ पे मैं 2 से मल्टीप्लाई लगाऊंगा तो ये कितना हो जाएगा 2 2 - 2 मिलकर कितना हो गया 0 हो गया। अच्छा, इसमें तो मुझे किसी चीज से मल्टीप्लाई भी नहीं करना पड़ेगा, मैं सीधे R3 में से R1 घटा दूंगा तो ये भी आपका 0 बन जाएगा। ठीक, तो अब यहाँ पे देखिए मैं R2 और R3 में ऑपरेट करने जा रहा हूँ, तो R2 में मैंने ऑपरेट किया, ठीक, R2 -2 इंटू R1, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करके इससे घटा दिया। ठीक, अच्छा, अब R3 में क्या किया, R3 में तो मैंने सिंपल ही घटाया, तो R3 में क्या करेंगे, R3 - R1, है ना।
अब यहाँ पे देखिए इसको लिखेंगे कैसे, R1 में कुछ नहीं किया तो R1 को है एज इट इज हम लोग उतारेंगे, तो 1 1 1 है ना, जैसे था वैसे हमने लिख दिया। अब यहाँ पे देखिए R2 माइनस 2R1, तो R2 की वैल्यू यहाँ पे 2 है, 2 माइनस 2 मिलके कितना हुआ 0। ठीक, R2 की वैल्यू यहाँ पे -1 है, तो -1 और यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करूंगा होगा 2 और घटाऊं तो कितना हो जाएगा -1 -2, मतलब मिलके बना आपका -3। ठीक, यहाँ पे R2 की वैल्यू कितनी है 2 है, यहाँ पे मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो होगा 2, 2 माइनस 2 अगेन ये कितना हो गया 0 हो गया। अच्छा, इसको तो ऐसे ही घटाना है क्योंकि यहाँ क्या लिखा है R3 माइनस R1, तो R3 माइनस R1 मतलब 1 माइनस 1 कितना हुआ 0, -2 माइनस 1 कितना हुआ -3, -1 और ये आपका -1 मिलके कितना बना -2। ठीक, बराबर सेम काम यहाँ पे भी करिए, R1 में कुछ नहीं किया तो R1 को जैसे वैसे उतार दो, तो 1 0 0। ठीक, क्या किया यहाँ पे R2 माइनस 2R1, तो R2 की वैल्यू यहाँ पे 0, इसमें मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया हुआ 2, तो 0 माइनस 2 मतलब कि आपका कितना बन गया -2, 1 माइनस 0 आपका हुआ 1, 0 माइनस 0 आपका कितना हुआ 0। ठीक, इसको ऐसे ही घटाना है क्योंकि R3 माइनस R1 है यहाँ पे, तो 0 माइनस 1 मतलब कि -1, 0 माइनस 0 आपका 0, 1 माइनस 0 आपका 1। ठीक, 1 माइनस 0 आपका कितना हुआ 1 हुआ। ठीक, इनटू के, अब देखिए यहाँ पे ये 1 बन गया आपका, इस 1 की मदद से ये दोनों एलिमेंट आपके क्या हो गए 0 हो गए। ठीक, अब बढ़ते हैं आगे, अगला जो स्टेप होता है इसको 1 बनाओ कैसे भी। ठीक है, अगर नहीं है यहाँ पे देखिए यहाँ पे कितना है -3, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि यहाँ पे मैं -1/3 से क्या करता हूँ मल्टीप्लाई करता हूँ, तो -1/3 से जब मैं मल्टीप्लाई करूँ तो माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा और 3 से 3 कट के यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं किस में करने जा रहा हूँ R2 में, तो R2 में यहाँ पे ऑपरेट करेंगे। ठीक, R2 में ऑपरेट करेंगे -1/3 गुणे R2। अब देखिए ये आपका क्या हो गया 1 बन जाएगा यहाँ पे, है ना। अगला स्टेप होता है इसको 1 बनाना, तो अब ये आपका 1 बन चुका है। अब यहाँ पे देखिए इसको लिख लेते हैं हम लोग, तो यहाँ पे आपका 1 1 1। ठीक, ये आपका 0 माइनस माइनस प्लस 3 से 3 कट के आपका हो गया 1 और ये आपका कितना हो गया 0 पहले से है यहाँ पे क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 ही रहेगा। अच्छा, इसमें तो कुछ नहीं किया तो इसको ऐसे ही उतारो, 0 -3 -2 बराबर। ठीक, अब यहाँ पे देखिए 1 0 0 किसमें परफॉर्म किया हम लोगों ने परफॉर्म किया R2 में, तो R2 में -1/3 गुणे R2, तो इस R2 में सब में -1/3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो माइनस माइनस हुआ प्लस, ये आपका कितना हो गया 2/3। ठीक, ये आपका कितना हो गया -1/3 और ये आपका कितना हो गया 0 से मल्टीप्लाई होगा, ये आपका हो जाएगा 0। इसमें कुछ नहीं किया, इसको ऐसे चीज उतार लेंगे तो -1 0 1। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये आपका 1 बन चुका है, अब क्या करेंगे इस 1 की मदद से मैं इसको 0 बनाऊंगा। ठीक, इस 1 की मदद से इसको 0 बनाएंगे, तो क्या करेंगे कि अगर मैं इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दूं और इस R3 में जोड़ दूं, तो 3 प्लस का और ये माइनस का 3 मिलके कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक, तो अब मैं यहाँ पे जो करने जा रहा हूँ, ठीक है, इसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि R3 में ऑपरेट कर रहे हैं। ठीक है, R3 में, तो R3 में मैं ऑपरेट कर रहा हूँ। ठीक, क्या ऑपरेट कर रहा हूँ कि R3, ठीक है, प्लस प्लस क्यों किया क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी आपका माइनस है ना, R3 प्लस 3 इंटू R2, है ना। इस R2 में मैंने 3 से मल्टीप्लाई करके इसमें जोड़ दिया, तो अब यहाँ पे देखिए 1 1 1 ये आपका पहले से है। ठीक, 1 1 1 0 1 0। ठीक, इसको 1 बनाएंगे, है ना, तो ये इसमें देखिए ये तो आपका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक, क्योंकि यहाँ पे ये 0 ये 0 दोनों मिलके 0 ही रहेगा। यहाँ पे देखिए R3 प्लस 3R2, R3 की वैल्यू -3, इसमें मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया हुआ 3, तो -3 प्लस 3 ये मिलके कितना हो गया 0 -2। ठीक है, और यहाँ पे 0 है, मल्टीप्लाई करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो -2 प्लस 0 मतलब कि -2 बराबर। अब यहाँ पे देखिए, है ना, ये आपका हो गया 1 0, ये आपका 0 है। ठीक है, R3 में किया तो R2 में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 2/3 -1/3 और ये आपका होगा 0। ठीक, अब यहाँ पे देखिए R3 प्लस 3R2, तो R3 की वैल्यू यहाँ पे कितने हैं -1, 3 से इसमें मल्टीप्लाई लगेंगे
मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बटेगा 3 और 3 आपका कट के कितना हो जाएगा, यहाँ पे कितना बचेगा 2, तो -1 + 2 कितना बचेगा 1। एक बार मैं करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए R3 की वैल्यू कितनी है -1 है ना, ये मैंने -1 लिखा, बीच में प्लस का साइन था प्लस लिखा, 3 है यहाँ पे 3 लिखा, इनटू R2 की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 2/3, 2/3 ये 3 से 3 कट गया है ना, तो 2 में से 1 गया, कितना बचा यहाँ पे 1 है ना। ये सारी चीजें आपको रफ में करनी है, यहाँ पे कोई कटिंग नहीं होनी चाहिए। ठीक, फिर से देखो यहाँ पे R3 की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 0 प्लस यहाँ पे मैंने लिखा 3 इंटू R2 की वैल्यू कितनी है -1/3, यहाँ पे कितना लिखा मैंने -1/3, ये 3 से 3 कट गया, माइनस का मल्टीप्लाई यहाँ पे हुआ तो कितना बचेगा यहाँ पे -1, तो मतलब ये आपका कितना बच गया -1। अच्छा यहाँ पे तो आपका 1 है, ठीक है, यहाँ पे 0, तो मतलब ये आपका तो 1 ही रहेगा, ये आपका 1 है ना, इंटू ए है ना, इंटू ए मत भूलना भाई है ना, ये तो जरूरी है। अब इसके बाद देखते हैं, ठीक है, कि ये 1 बन चुका है, इस 1 की वजह से ये 0 बन चुका है। अब अगला काम होता है इसको 1 बनाना। क्या करेंगे, फिर से -1/2 से यहाँ पे गुणा कर देंगे, जैसे यहाँ पे -1/3 से किया था, यहाँ पे किससे करेंगे -1/2 से, तो -1/2 से -1/2 कट जाएगा, तो ये आपका कितना बच जाएगा प्लस का 1। तो मतलब कि यहाँ पे हम लोग परफॉर्म करने जा रहे हैं R3 में, ठीक है, -1/2 गुणे R3 है ना। अब यहाँ पे देखिए ये आपका जैसे वैसे रहेगा 1 1 1 0 1 0, ठीक, किसमें मैं कर रहा हूँ R3 में, तो ये तो 0 से मल्टीप्लाई हुए 0 ही रहेगा है ना, इसको कोई खतरा नहीं। यहाँ पे माइनस माइनस कट के प्लस, 2 से 2 कट के 1, तो यहाँ कितना बचा 1 बराबर, लेफ्ट हैंड साइड में किया तो राइट हैंड साइड में भी करना पड़ेगा, तो R1 और R2 में कुछ नहीं करेंगे, तो 1 0 0 2/3 -1/3 और 0, ठीक। ये R3 में सब में किससे मैं गुणा करूंगा -1/2 से, तो ये आपका हो गया -1/2 माइनस माइनस प्लस, मतलब कि ये आपका 1/2, ये आपका फिर से -1/2 इंटू आपका कितना हुआ 1, ठीक। अब क्या करेंगे, इस 1 की मदद से मैं इसको 0 बनाऊंगा और फिर अगले स्टेप में इस 1 की मदद से मैं इसको 0 बनाऊंगा। तो अब मैं जो ऑपरेट करने जा रहा हूं, ठीक है, अब जो हम लोग ऑपरेट करने जा रहे हैं वो किस में करेंगे R1 में। तो अब यहां पे देखिएगा, तो मैं R1 में ऑपरेट करने जा रहा हूं, क्या करूंगा मैं R1 में ये R3 घटा दूंगा है ना, तो मतलब कि R1 में ऑपरेट कर रहा हूं मैं R1 माइनस R3, ठीक। तो अब यहां पे देखिए R1 माइनस R3 है ना, तो ये देखिए कितना हो गया 1 - 0 आपका 1, 1 - 0 आपका 1 और 1 - 1 आपका कितना हुआ 0 हुआ। अच्छा R2 R3 जैसे वैसे उतार दो, 0 1 0 0 0 1 बराबर R2 R1 और R2 इसमें कुछ नहीं किया, इसको नहीं सॉरी R1 में यहाँ पे परफॉर्म किया हमने है ना, क्या किया R1 माइनस R3 किया। तो अब देखिए यहाँ पे R1 की वैल्यू यहाँ पे है 1, तो इसमें से इसको घटाना है, तो मतलब यहाँ पे देखिए 1 माइनस R3 की वैल्यू कितनी है -1/2 है ना, तो माइनस माइनस ये मिलके कितना हुआ प्लस, तो 1 + 1/2 मतलब ये कितना हो गया 3/2, तो ये आपका पहला एलिमेंट हो गया 3/2, ठीक। अच्छा फिर देखिए R1 की वैल्यू यहाँ पे है 0, ठीक, 0 माइनस 1/2 मतलब कि आपका कितना आ जाएगा माइनस का 1/2, ठीक। फिर से 0 माइनस माइनस 1/2, तो माइनस माइनस प्लस मतलब कितना हो गया 1/2 हो गया, ठीक। R2 R3 यहाँ पे कुछ नहीं किया तो इसको जैसे वैसे उतार लेंगे, यहाँ पे 2/3 माइनस का 1/3 और ये 0 -1/2 1/2 और यहाँ पे -1/2, ठीक, इंटू ये कितना चल रहा है आपका ये चल रहा है, ठीक। लास्ट स्टेप है ना, लास्ट स्टेप, फिर इसके बाद ये हमारा क्या बन जाएगा आंसर बन जाएगा। अब यहाँ पे देखिए सब कुछ एकदम सही से चल रहा है ना, लास्ट स्टेप क्या बचेगा, इस 1 की मदद से ये इसको 0 बनाए, ठीक। मतलब फिर से मैं किस में ऑपरेशन कर रहा हूँ R1 में ऑपरेशन कर रहा हूँ, ठीक। क्या कर रहा हूँ कि R1 माइनस R2 है ना, R1 माइनस R2 है ना, यहाँ R1 पहले क्यों करेंगे ताकि इसमें इसमें इसके चिन्ह में कोई परिवर्तन ना है, ये मत कर देना आप लोग कि R2 माइनस R1 कर दो है ना, नहीं तो ये 0 - 1 आपका यहाँ -1 हो जाएगा है ना, पूरा मेहनत खराब। तो अब यहाँ देखो R1 माइनस R2 हम लोग कर रहे हैं, तो 1 - 0 आपका 1, 1 - 1 आपका 0, 0 - 0 आपका 0, बाकी सारी चीजें सेम 0 1 0 0 0 1 बराबर, ठीक। R1 माइनस R2 तो 3/2 - 2/3, अब ये तो यहाँ पे साइड में करना पड़ेगा है ना, सारी चीजें यहाँ पे रख में
इधर कर देता हूं मैं ताकि समझाने में सही रहे। तो यहां पर देखिएगा आप लोग R1 माइनस R2, तो 3/2 माइनस 2/3, 3/2 माइनस 2/3 कितना आ जाएगा? ये 9 माइनस 4/6 मतलब कि 5/6। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 5/6। फिर से R1 माइनस R2, तो -1/2। ठीक है, देखिए यहाँ पे -1/2, ये आपका माइनस है और यहाँ पे माइनस, तो माइनस माइनस प्लस 1/3। तो ये कितना आ गया आपका? ये आ गया -3 प्लस 2 और बटे में कितना 6, तो मतलब कि -1/6। इसकी वैल्यू आ चुकी है आपकी माइनस का 1/6। ठीक, फिर से R1 माइनस R2, तो 1/2 माइनस 0, तो आपका कितना हो जाएगा? 1/2। बाकी सारे एलिमेंट आपके जैसे रहेंगे वैसे उतार लो। 2/3 माइनस 1/3, 0 माइनस 1/2, 1/2 और यहाँ पे -1/2 इंटू 8। तो अब देखिए यहाँ पे राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड जो है आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स में तब्दील हो चुका है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा? ए इनवर्स हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे अतः ए इनवर्स बराबर, सॉरी बी आपका चल रहा है ना, ये बी यहाँ पे चल रहा है क्योंकि हम लोग बी मान के चले थे। यहाँ पे करेक्ट आप लोग कर लीजिएगा, ये बी हम लोग मान के चले थे यहाँ पे। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? अतः बी इनवर्स बराबर कितना आ गया आपका यहाँ पे? 5/6 माइनस 1/6, 1/2, ठीक है, 2/3, 2/3 माइनस 1/3, ये आपका 0 माइनस 1/2, 1/2 और ये आपका -1/2। ठीक, अब ये हम लोग अपनी तरफ से माने थे। ठीक है, ये किसके बराबर था? ये आपका बराबर था वो जो हमने ट्रांसपोज निकाला था, है ना। तो मतलब कि आपका ये क्या निकला है? ये आपका निकला है AT इनवर्स, है ना, ट्रांसपोज का इनवर्स ये आपको निकला है। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा कि आपका किसके बराबर है? ये बराबर है ट्रांसपोज के इनवर्स के, है ना। यही आपका आंसर हो जाएगा। चेक कर लेते हैं एक बार इसका आंसर क्या आएगा। तो क्वेश्चन नंबर ये कौन सा है? 18। तो 3D क्वेश्चन नंबर 18। ठीक, 5/6 माइनस 1/6, 1/2, 2/3 माइनस 1/3, 0 -1/2, 1/2 एंड -1/2। ठीक, एब्सोल्युटली करेक्ट यहाँ पे। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिएगा कि ए इनवर्स के क्वेश्चन में गलती होने के बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं और बोर्ड्स में हर साल ये 8 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से आता है ना, एकदम श्योर है। आप लोग अगर 2019-2020 का सेट उठा के देखें तो इसमें आपका 8 नंबर का क्वेश्चन पिछले साल भी पूछा गया था और इसके पिछले साल भी पूछा गया था। अच्छा, लेकिन ये मिलेंगे कब 8 नंबर? ये मिलेंगे तब जब आपसे यहाँ पे कोई भी गलती ना हो। अगर मान लीजिए कि हल्का सा प्लस माइनस में भी आपने गलत किया, आंसर कभी आपका मैच नहीं करेगा। और इसमें यकीन मानिए कि इसमें स्टेप मार्किंग नहीं होती। ठीक है, इसमें मैट्रिक्स के क्वेश्चन में जिसमें अपन लोग इनवर्स निकालते हैं इसमें स्टेप मार्किंग नहीं होती। तो स्टेप मार्किंग नहीं होगी, सीधे आंसर मिलाया जाएगा। अगर आंसर मैच नहीं किया तो सीधे ऐसे काट के 0, मतलब 8 नंबर का सीधे से नुकसान होगा यहाँ पे। तो इसलिए इसको बहुत कायदे से समझिएगा, है ना। कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से बिल्कुल हम लोग करेंगे ताकि ए इनवर्स में पूरी पकड़ बन जाए और यहाँ पे हमसे एक भी क्वेश्चन छूटे नहीं। ठीक, तो चलिए क्लास, आज हमने 2-3 क्वेश्चन यहाँ पे ए इनवर्स के देखे। लास्ट एक्सरसाइज अगली जो लेक्चर होगी उसमें यहाँ पे 19, 20, 21 और 22, है ना, ये क्वेश्चन हम लोग कवर करेंगे। ठीक, थैंक यू सो मच।